नमस्कार। आज प्रस्तुत है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादल गरजो, बादल गरजो। प्रस्तुत कविता उत्साह एक आह्वान गीत है और इस गीत के माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। हम सब जानते हैं कि बादल जो है निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल जो है वो नई कल्पना और नए अंकुर के विप्लव यानी कि क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि इस कविता में जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कवि में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में जो साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निराला ने उसे नवजीवन या नूतन कविता के संदर्भ में सदैव देखा है। तो कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। इसीलिए जब कवि कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर हो, कहते हैं कि हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो और तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। हम सब जानते हैं ना कि बाल कल्पनाएं कैसी होती हैं, एक एक क्षण में परिवर्तित होती रहती हैं, और वैसे ही बादलों का रूप स्वरूप भी एक एक क्षण में बदलता रहता है। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। आगे कवि कहते हैं, जब कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि के अनुसार जो गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की है। तो कवि कहते हैं कि बादल इतना बरसो, इतना गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से जो विश्व के सभी लोग, संपूर्ण जन जो अनमने हैं, उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, वो सब शीतलता का अनुभव कर सकें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो और परिवर्तन का आभास हो। आइए अब करते हैं प्रश्नोत्तर। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों?
देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है, एक कबीर का पद आपने पढ़ा होगा कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। वहां पे ज्ञान की आंधी कहा गया, ज्ञान की फुहार या ज्ञान की हवा नहीं कहा गया। उसके कुछ कारण है, क्योंकि आंधी में वो परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि ये कविता क्या है, ये एक आह्वान गीत है और इसके स्वर में क्रांति है। क्रांति या परिवर्तन के लिए गर्जना की आवश्यकता होती है, जिसे सुनकर हम सब में उत्साह का संचार होता है। फुहार या रिमझिम से हमारे मन में शांति का अनुभव होता है, कोमल भावों का भी जन्म होता है। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को मति नहीं मिलती है, ना गति मिलती है, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कविता का शीर्षक उत्साह रखने का कारण ये रहा होगा कि कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है, और ऐसी गर्जना जिससे जन सामान्य जो है उसमें चेतना का संचार हो जाए, उसके मन में उत्साह भर जाए। ऐसी गर्जना जिसकी गड़गड़ाहट सुन उदास और निराश लोग भी जीवन के प्रति आशान्वित हो जाएं। कवि अपेक्षा करता है कि लोग अपनी उदासीनता त्याग दें और उत्साहित हो जाएं, चेतना से भर जाएं, हृदय में वज्र शक्ति धारण करके मानव पीड़ा को दूर करने में समर्थ हों। प्रश्न है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो प्रस्तुत कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। सबसे पहली बात कि जीवन को उत्साह से पूर्ण करने के लिए और सतत संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। मानव जीवन की पीड़ा को दूर करने की ओर संकेत करता है और जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। आप भी जानते हैं। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि जिन पंक्तियों में नाद सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं, जैसे घेर घेर घोर गगन, फिर है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। ये कुछ पंक्तियां हैं जहां पे नाद सौंदर्य जो है वो दर्शनीय है, आप देख सकते हैं उसको। इसी के साथ उत्साह कविता पर यह वीडियो समाप्त होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और उत्साहित होती रहूं और मेरा हौसला बढ़े इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।